ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलुषभंगिनी माँ भगवती गंगा के पावन तट पर समवस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। बीच में अंतराय आया, चार धाम की यात्रा में जाने के कारण से पुनः शुरू करते हैं। आनंदमयाधिकरण थोड़ा सुन चुके हैं, फिर भी प्रारंभ से ही करते हैं। आनंदमयोभ्यासात्, तैत्तरीय के मतलब तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्मविदाप्नोति परमम्, ब्रह्मज्ञानी सर्वोत्कृष्ट उस तत्व को उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से प्रारंभ किया। ब्रह्मविद परम ब्रह्म भवति इत्यारभ्य, ब्रह्मज्ञानी वह ब्रह्मस्वरूप को होता है ऐसा प्रारंभ करके, अधिगम्य च ब्रह्म सत्यम ज्ञानमनंतम, जो ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। अनंत मतलब इसमें किसी प्रकार की परिच्छित्ति नहीं है, न देशकृत, न कालकृत, न वस्तुकृत। त्रिविध परिच्छेद राहित्य का नाम है अनंत। इति लक्षण लक्षित्वा, लक्षण से लक्षण करके, यो वेद निहितं गुहायां परमे विमन सोष्ठते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। इति हृदय गुहां जीवात्मना प्रविष्टं ब्रह्म ज्ञात्वा विपश्चित ब्रह्मरूपः सन् युगपत् सर्वान् आनन्दान् अनुभवति इत्युक्त्वा, पूर्वोक्त लक्षण लक्षिताद् ब्रह्मण आकाशादि पृथिव्यन्तस्य सृष्टिं प्रतिपाद्य अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय अनन्मयी अनात्म भूते पंचवी कोशै पृथक सिद्धिरहिततया आवेष्टितं ब्रह्मात्मानं सर्वाधिष्ठानं ज्ञापयितुं तादृश ब्रह्मात् प्रतिपत्त्युपायतया अन्नमयाद्यानन्नमयांतान् अनात्मनः पंचकोशान् आत्मत्वेन ग्राहीत्वा अन्ते ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति सर्वाधिष्ठान ब्रह्म प्रदर्शय। कह रहे हैं कि देखिए, जो हृदय रूपी गुफा में प्रतिष्ठित है, उसको जान लेने के बाद वह कौन है,
कहते हृदय रूपी गुफा में जीवात्मना प्रविष्ट, जीव रूप से वही परमात्मा प्रविष्ट हुआ है। उसको अपरोक्ष रूप से जानने के बाद सर्वान आनंदान, सभी आनंदों का अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसका अनुभव करता है। ऐसा लक्षण करके उसी ब्रह्म से आकाश से पृथ्वी पर्यंत सृष्टि का प्रतिपादन कर दिया गया है। इसके बाद अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, अनात्मभूत जो 5 कोश हैं उससे अलग है, इस बात को बताने के लिए आविष्टम ब्रह्मात्मानम सर्वाधिष्ठानम ज्ञापयितुम, जो ब्रह्म है पंचकोशातीत है, सबका अधिष्ठान है, इस बात को बताने के लिए अन्नमयादि आनंदमय अन्नमय से लेकर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय पर्यंत जो अनात्मा है, 5 कोश हैं, उनको अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते, इस न्याय के अनुसार जो उसमें अध्यारोप किया है, मतलब अनात्मा जो है पंचकोश, उसमें आत्मत्व ग्रहण करा करके अध्यारोप करके पुनः उसका अपवाद करेंगे। अंत में ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म का प्रदर्शन करेंगे। इसी प्रसंग में बताया गया है असन्नेव स भवति असद ब्रह्म चेद वेद, अस्ति ब्रह्म चेद वेद, अस्ति ब्रह्मेदि चेत वेद, संत में नाम ततो विदुः इति। जो इस असद ब्रह्म को जानता है, अनात्मा को आत्मत्व ग्रहण करता है, असद भाव को प्राप्त करता है, जो अस्ति ब्रह्म को जानता है, वह संत में अस्तित्व अधिष्ठान रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तादृश ब्रह्मणो नास्ति तावेतालम असंतम, जो नास्तिता रूप से जानने वाला है, अस्तिता वेतालम संतम शिटवंती दुक्वा, जो अस्तित्व जो उस ब्रह्म को जानता है, इस प्रकार से जानने से उसको शिष्ट लोग संत कहते हैं, सज्जन कहते हैं। तो शिष्ठा संतम, शिष्ट लोग उसको संत कहते हैं, ऐसा जो कथन कर दिया गया है। ब्रह्मण सकाशात सर्व कार्य सृष्टि मुक्त्वा, ब्रह्म की अपेक्षा से ही सारी सृष्टियाँ हुई, इस बात का कथन करके अपरिछिन्न आनंद रूपम ब्रह्म यदि न स्यात् न कोई प्राण व्यापारम कुर्यात्, जो अपरिछिन्न आनंद रूप जो ब्रह्म है वह नहीं होता तो कोई भी प्राणन आदि व्यापार भी नहीं कर पाता। उसके होने से ही प्राणन आदि व्यापार संपादित होते हैं। आनंद रूप रसात्मकं ब्रह्म प्राप्य सर्वमानंदी भवति इति च उक्त्वा, आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसको प्राप्त करने के बाद सभी आनंद रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसा कथन करके दृश्य रहिते निर्गुणे अद्वैते ब्रह्मणि, जिसमें किसी प्रकार का दृश्य नहीं है, जो दृश्य रहे, जो निर्गुण निराकार जो अद्वैत ब्रह्म है उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। सोभयम प्राप्नोति, अब उसे मौत का भय नहीं रहता है, इसलिए अभयम भवति कह दिया गया है। यश्च अद्वैते ब्रह्मणि ईषदपि भेदम पश्यति तस्य भयम भवति इति उक्त्वा, जो अद्वैत ब्रह्म में थोड़ा भी भेद दर्शन करता है उसको भय की प्राप्ति होती है। भय मतलब कि द्वैत बुद्धि, यदि आपके मन में जरा भी द्वैत बुद्धि है तो द्वैत बुद्धि होने के कारण से ही भय होता है।
मनुष्यानंदम आरभ्य। अब जहाँ पर आनंद की मीमांसा मतलब विचार किया गया है, मनुष्यानंदम आरभ्य, मनुष्यानंद को प्रारंभ करके हिरण्य गर्भानंद पर्यंतम, हिरण्य गर्भानंद पर्यंत उत्तरोत्तर सद्गुण गुणितम मुक्त्वा, उत्तरोत्तर सगुणा आनंद होता है। श्रोत्रिय अवृजिन हो, अपापहत हो, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ के आनंद की मीमांसा की गई है। तीन बातें, श्रोत्रिय है, अवृजिन मतलब कि निष्पाप जीवन हो, अपाप हत हो, पाप से हत न हो, तो उसको आनंद की सबसे अधिक प्राप्ति होती है। सर्वस्य एतस्य आनंदस्य ब्रह्मात्मक अपरिच्छिन्न आनंदलेशम सोचित्वा, जितना भी आनंद संसार का मनुष्य लेकर हिरण्यगर्भ पर्यंत है, ये आनंद ब्रह्मात्मक अपरिच्छिन्न आनंद का लेश मात्र है, बिंदु मात्र है। इस बात को बता करके यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन के साथ वाणी भी जिसको प्राप्त नहीं कर पाती है, इति ब्रह्मानंदस्य वांग मनसातीतत्व निरूप्य, ब्रह्मानंद है, वाणी मन से अतीत है, ऐसा कथन करके उपसंहार में आनंदम ब्रह्म विद्वान विपेति कुतश्चनेति, जो आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, जिसको जानने के बाद विद्वान अब कहीं से भय नहीं प्राप्त होता है। इत्यारभ्या से प्रारंभ करके यह एवं वेद उपनिषद, जो जान लेता है, ऐसा तत्पर्य में कहा। इत्यंतेन भागेन ब्रह्मविद सर्वभय राहित्यम, ब्रह्म ज्ञानी को कोई भी किसी प्रकार से देश से, काल से, वस्तु से भय होता ही नहीं है। तो सर्वभय राहित्य का प्रतिपादन कर दिया गया है। पुण्य कर्म करणेन पाप कर्म करणेन च पश्चात्तापा भावः, पुण्य कर्म के नहीं करने से और पाप कर्म के करने से पश्चात और ताप का भाव, ऐसा निरूपण कर दिया है। हमने पुण्य कर्म क्यों नहीं किया, पाप कर्म क्यों कर्म किया, तो पुण्य कर्म के न करने से पश्चाताप नहीं होगा और पाप कर्म करने से ताप का भाव होगा, ऐसा निरूपण करेंगे। असंग ब्रह्मात्मनावस्थिति निरूप्यन्ते ब्रह्मवल्ली संदर्भ, असंग ब्रह्मात्म रूप से प्रतिष्ठित होता है, इस प्रकार से उसका फिर पुनः वर्णन किया गया है। सविशेष ब्रह्म पराणाम वेदांतानाम उपासि द्वारा निविशेष ब्रह्म परत्वम, तो सविशेष ब्रह्म के प्रतिपादक वेदांत वाक्य हैं, उपासना विधि के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म परत्व हैं। वे भी धीरे धीरे क्रमशः निर्विशेष ब्रह्म को ही बताते हैं। निर्विशेष ब्रह्म पराणाम वेदांतानाम, निर्विशेष ब्रह्म परक जो वेदांत वाक्य हैं, उनका भी साक्षात अद्वैत ब्रह्म परत्वम, अद्वैत ब्रह्म को परक हैं, ऐसी वास्तविकता है। इदानी ब्रह्मवल्याम निर्विशेष वाक्य विचारात्मक अधिकरणम आरभ्यति, इस समय जो ब्रह्मवल्ली है उसमें निर्विशेष जो वाक्य हैं उनका अधिकरण प्रारंभ होता है। आनंदमयोभ्यासात सूत्र है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र। प्रथमम अद्वैत एक देशिना वृत्ति कारणम मतेन अधिकरण से विवरण क्रियते, सबसे पहले अद्वैत मत का जो एक देशी वृत्तिकार हैं, उपवर्षाचार्य हैं, इनके मत से इस अधिकरण की व्याख्या बता रहे हैं। पहले इनके मत से व्याख्या बताएंगे, वृत्तिकार के मत से व्याख्या। सबसे पहले पूर्व पक्ष, फिर वृत्तिकार जो अद्वैत एक देशी हैं उसका खंडन करेंगे,
फिर वृत्तिकार जो एक देशी हैं, इनको पूर्व पक्ष बना के आचार्य सिद्धांत स्थापित करेंगे। 3 बातें ध्यान रखना। पूर्व पक्ष, इसका निराकरण अद्वैत एक देशी वृत्तिकार के द्वारा, पुनः अद्वैत एक देशी वृत्तिकार को पूर्व पक्ष बना के सिद्धांत स्थापित किया जाएगा। इसको बिल्कुल गंभीरता के साथ धारण करना। तस्माद् वै तस्माद् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आनंदमयः तेनैष पूर्ण स वै पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविद तत्प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणपक्षः प्रमोदो उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा दप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति सदम चेद वेद अस्त ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्म चेद वेद संत मेनम ततो विदो विधि तशेष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्येति वाक्य विषय। ये पूरा विचार का विषय है, यह दिखला दिया गया। आनंदमय इत्यत्र, आनंदमय यहाँ पर मयट प्रत्यय विकारार्थ प्राचुर्यार्थे वा साधारणत्वात् आनंदमय किम जीव उत्परम संशय। अब यहाँ विचार का विषय है कि जो बार बार आनंदमय शब्द का प्रयोग किया गया है, आनंदमय में जो मयट प्रत्यय है, जिस मयट प्रत्यय के द्वारा आनंदमय शब्द बनता है व्याकरण के अनुसार, तो कह रहे मयट प्रत्यय जो हुआ है विकारार्थ में या प्राचुर्य अर्थ में, 2 अर्थ में प्रयोग होता है साधारण रूप से। अब कह रहे कि यह ब्रह्म का विकार है, यह ब्रह्म स्वरूप है। आनंद में क्या जीव है या ब्रह्म है? यदि विकार माने तो जीव और प्राचुर्य मनो आधिक्य माने तो ब्रह्म। यहाँ संशय ये होता है कि आनंद में शब्द से जीव लिया जाए या ब्रह्म लिया जाए, ऐसा संशय हुआ। पूर्वस्मिन् इच्छत्यधिकरणे ससवितस्य जगत्कारणस्य यत् इक्षणं तस्य आवादि गौणेक्षण प्रभावैतत्वेपि मुख्येक्षण संभवे गौणेक्षणस्य अवकाशाभावा मुख्यत्वेनैव। अब यहाँ जो इसके पहले जो इच्छत्यधिकरण था, इच्छते ना शब्दम जो सूत्र है, उसमें जो इच्छत्यधिकरण है, इच्छत्यधिकरण में जो सत शब्द से जगत का कारण जो इक्षण है वह कौन है? आबादी जलादि है, जल तेज। जो गौण इक्षण प्रवाह पथ होने पर भी मुख्य इक्षण जब संभव है परमात्मा ईश्वर, तो गौण इक्षण जल और तेज आदि का अवकाश का भाव है, तो मुख्य इक्षण कर्ता ईश्वर को लिया गया था। ऐसे यहाँ बता रहे हैं। तत्र मतलब तस्मिन् मध्य, मतलब इच्छत्यधिकरण के बीच में मुख्य इक्षण स्वीकार विषय संशयानुदयात, मुख्य इक्षण का विषय स्वीकार करने पर संशय का उदय नहीं हो पाता है। गौण इक्षण प्राय पाठस् कार्यकारी न भवति। गौण इक्षण का जो है वहाँ पर कार्यकारी नहीं हो सकता है, खंडन कर दिया। ऐसे यहाँ पर मुख्य लो ब्रह्म लो प्रकृति तो मैट विकार प्राचुर्य हो अर्थयो मुख्यत्व सत्यपि। इस प्रसंग में जो मैट पढ़ते हैं विकार और प्राचुर्य, इन दोनों अर्थ मुख्य होने पर भी अन्नमयादि विकार प्राय दर्शनम मैट, अन्नमयादि का विकार प्राय देखा गया है। प्राचुर्यार्थकत्व व्यावर्त्य विकारार्थकत्व व्यवथा। सबसे पहले प्राचुर्य अर्थ को हटा करके
विकारार्थ को विस्थापित करते हैं। यद्यपि चेतनो जीवो न विकार तथापि जीवोपाधि विकारत्वात् तोपाधिक चैतन्य से शिवस्यापि विकारित्वं युज्यते। कहते हैं कि यद्यपि चेतन जीव विकार नहीं है, फिर भी जीवोपाधि विकारत्वा जीव का अंतःकरण जो उपाधि है, जो अंतःकरण उपाधि है, विकार होने से तदुपाय चैतन्य से अंतःकरणोपाधिक जो चैतन्य है वह भी जीवस्यापि विकारत्व विकार हो जाएगा। उपाधि के विकार से जीव में विकार हो जाएगा। उपाधिक धर्म उपदेय में आते हैं इस सिद्धांत के अनुसार। तथा च विकार प्राय पाठानुग्रहात्, इसलिए विकार प्राय पाठ अनुग्रह से आनंदात्मक ब्रह्म विकारो जीवो अमृत मुझे। आनंदात्मक ब्रह्म उसका विकार जीव है, ऐसा आनंदमय पद से जीव लेना चाहिए। ये पूर्व पक्ष ने यहाँ तक ऐसा किया, भाई देखो ईश्वर चेतन भले है, निर्विकारी है, उपाधि के विकार युक्त होने से अंतःकरण आदि जो विकार हैं, अविद्या का विकार है अंतःकरण, तद उस उपाधि में जो उपलक्षी चैतन्य है उसको हमने जीव कह दिया। अंतःकरण अवच्छिन्न या अंतःकरण से उपलक्षी चैतन्य का नाम जीव हो गया। इसलिए उपाधि के द्वारा ये विकार प्रायः यहाँ पर जीव है, तो आनंदमय का अर्थ तो आनंद प्राय जीव, ऐसा सिद्ध किया पूर्व पक्षी ने। न च आनंदमयात् जीवात् आंतरम वस्तु ब्रह्म वर्तते। आनंदमय जीव से सूक्ष्म वस्तु ब्रह्म है ऐसा नहीं कर सकते। न च अन्य बात लगाइएगा। आनंदमयात् जीवात् आंतरम वस्तु ब्रह्म वर्तते। यह आनंदमयात् अन्यस्य अंतर्वस्तुनोपदेशात्। आनंदमय जो अन्य है उससे सूक्ष्म वस्तु को उपदेश न होने से अयमिव आनंदमय सर्वांतर भयत्मृति। यह आनंदमय सर्वांतर आत्मा ही हो सकता है। आनंदमय शब्द से ब्रह्म प्रतिपादकत्वमेव, आनंदमय शब्द ब्रह्म प्रतिपादक ही है, न जीव प्रतिपादकत्व, जीव प्रतिपादक नहीं है। इस प्रकार से शंका नहीं करना। इस शंका का निराकरण पूर्व पक्ष करता है। यथा लोके बलवान देवदत्ता सर्वा प्रसूय बढ़ते। इस लोक व्यवहार में हम कहते हैं यह बड़ा भारी बलवान है देवदत्त, सबसे मजबूत है, सबका अतिक्रमण कर जाता है बल में। ऐसा कहने पर मनुष्यापेक्ष ही देवदत्त बलवान है सिद्ध होता है। तो सिंह सा धोला आदि सिंह आदि के अपेक्षा से, सिंह आदि के अपेक्षा से बलवान ऐसा सिद्ध नहीं होता है, बल्कि मनुष्यों की अपेक्षा से देवदत्त बलवान ऐसा अर्थ सिद्ध होता है, न कि सिंह शार्दूल की अपेक्षा। ऐसे ही विज्ञान मयांत कोशादि अपेक्षा आनंदमेव जीवस्य अंतरत्व गति सती पूर्वोक्त कोश चतुष्ट अपेक्षत में दशांतरत्व। ऐसे ही जो आपका अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय है, तो विज्ञान मयांत कोश की अपेक्षा से मतलब अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इन विज्ञान मयांत यहाँ इन कोशों की अपेक्षा से आनंदमय जो जीव है, सूक्ष्म है, ऐसा सिद्ध होने पर पूर्वोक्त जो चतुष्ट कोश, चार कोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इन चार कोशों की अपेक्षा से आंतर सूक्ष्मत्व है। न तो आनंदमया की अपेक्षा आनंदमया की अपेक्षा से नहीं है। अन्य आंतरो नादि सर्वापेक्षा आंतरत्व, सर्वापेक्ष अनंतर है। सर्वापेक्ष का अर्थवाद चार कोशों की अपेक्षा से। यत आनंदमयात अन्य आंतरश्रुतो न निवार्यते।
आनंदमय सन्य दूसरा श्रुति निवारित नहीं होता है। किंच आनंदमय स प्रिय मोदादेव लिंगात, आनंद में प्रिय मोदादि उनकी अवयव लिंग होने से तस्य शिव सारी आत्मा पूर्वस्य जो कथन किया गया है। आनंदमय स विज्ञानमय सायरत्व श्रवणार्थ जीव आनंदमय इति पूर्व पक्ष। यहाँ पर आनंदमय से जीव लेना चाहिए ऐसा पूर्व पक्ष स्थापित हो जाता है। अब सिद्धांत बता रहे। सिद्धांत मतलब वृत्तिकार का मत। आनंदमया परमात्मा एवं वृत्तिकार कहते हैं आनंदमय परमात्मा ही है। कुतः कैसे? अभ्यासात पुनः पुनः श्रवणाम, अभ्यास बार बार सुना गया है। रसो वैसह रसमिवायम लब्ध्वानंदी भवति, उस रस स्वरूप परमात्मा को प्राप्त आनंद स्वरूप होता है। क्योंकि संसार में भाई अन्नत कोई रस है ही नहीं, यह मात्र रस का आनंद का प्रतिबिंब है, भ्रम है। वास्तव में रस तो एक परमात्मा ही है और सब रस की भ्रांतियाँ हैं। लिख दिया रसो वैसह, वही रस है, वही सार है और सब तो भ्रांतियाँ हैं। यदि साकाशानंदो न स्यात्, इस शिवानंद यदि या कस्य स्वरूप जो अपरिछिन्न आनंद है उससे ही सब आनंदित होते हैं। शेषानंद से मानसा भवति, इस प्रकार से वहाँ पर आनंद की मीमांसा की गई है, विचार किया गया है। एतम आनंदमय आत्मानं संक्रामति, आनंद में आत्मा को संक्रमण करता है। आनंदम प्रणो विद्वान न वेदी कुतचन, आनंदमय स्वरूप को जानकर किसी से भयभीत नहीं होता है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, आनंद रूप ब्रह्म रूप ऐसा वह उसको जानता है, समझता है, अनुभव करता है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति परस्मिन् ब्रह्मणि स विश्वव्याजान्ति प्रयोगात, उसी ब्रह्म परमात्मा ने आनंद शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। इसलिए आनंदमय शब्द का यहाँ पर ब्रह्म है, परमात्मा है ऐसा वृत्तिकार कहते हैं। न च ब्रह्मवित् आपनोति परमं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति क्रम्य ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति संहारे उक्तस्य पुच्छ ब्रह्मणे बोधकम् आनंदपदम अभ्यस्यति इति शंकनीयम न च शंकनीयम। ब्रह्मवित् आपनोति परम, ऐसा जो तत्रीय वाक्य है यहाँ से उपक्रम करके ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा संहार में पुच्छ ब्रह्मणा बोधक जो वाक्य है आनंद पद का जो बार बार अभ्यास मतलब बार बार आया हुआ है, ऐसा शंका नहीं करना। पुच्छ ब्रह्मणा आनंदमय अवयवत्वेन प्रधानत्वाद, जो पुच्छ है जो ब्रह्म का आनंदमय अवयव रूप से प्रधान मुख्य नहीं है। आनंदमय से प्रधान आनंदमय मुख्य है, आनंदमय का बोधक है। आनंद पद का बार बार वहाँ कथन किया गया है, मतलब कि यहाँ पर सीधी बात है। ब्रह्म पुच्छ मतलब अधिष्ठान, जैसे गवादी पक्षु पुच्छ से प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे यहाँ पर पुच्छ अर्थ आधार अर्थ में है, अधिष्ठान अर्थ में है। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म ही है, ये तात्पर्य। ब्रह्म पुच्छ मतलब ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है। पुच्छ में पुच्छम पशुआदि पुच्छ के समान अधिष्ठान है। न च मयट प्रत्यय प्रकृति भूतानंद से अभ्यासो दिशते। अब किसी ने कहा कि देखो जी, मयट प्रत्यय का जो प्रकृति भूत है आनंद पद का अभ्यास होता है, आनंद का न तो आनंद आनंदमय से नहीं है कि अभ्यास आनंद प्रतिपाद्य परमात्मैव यदि कथम शक्यते ढंगनीयम।
भाई आनंदमय का बार बार कथन न किया गया है, बल्कि मय प्रत्यय का जो प्रकृति भूत जो आनंद है इसका बार बार कथन किया गया है। इसे ब्रह्म कैसे ले सकते हैं आप? कहते ऐसी शंका नहीं करना। क्यों नहीं करना? यथा ज्योतिषोमम यागम प्रस्तुत्य बसंती बसंती ज्योतिषा यजित। ज्योतिषोम याग का इससे प्रस्तावना किया और कथन किया कि बसंत ऋतु में ज्योतिषोम याग करना चाहिए। तो ज्योति पद वहाँ पर ज्योतिषोम रूप से ग्रहण किया जाता है, तथा वैसे ही आनंद प्रतिपादिक अभ्यास होने पर भी आनंद में अभ्यास हम कह सकते हैं, ऐसा सिद्धांति ने कहा। न च अन्नमयादि विज्ञानमयांतानम। ज्योतिषोम याग का दृष्टांत दिया। ये ज्योतिषोम याग में ज्योतिष शब्द से ज्योतिषोम लेते हैं, इस यहाँ पर भी आनंद शब्द से आनंद में ग्रहण कर लेना जी, ये तात्पर्य हुआ। न चन्मयादि विज्ञानमयांतानां विकाराणां सन्निधौ पठितत्वात् अयमपि आनंदमया आनंद विकारति एव इति शंकनीयं न च शंकनीयम्। अन्नमयादि विज्ञानमय पर्यंत जो विकार हैं उनके सन्निधि में समीप में पाठ होने से यहाँ पर भी आनंदमय आनंद विकार है, ऐसी शंका नहीं करना। अन्नमयादि विज्ञानमयान विकाराणाम आनंदमय प्रतिपादक ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वेन विकार सन्निपाठस्य अनका सिद्धत्वेन आनंदमयस्य प्रधानस्य अन्नमयादियां विकासत्वसंभवात्। अन्नमयादि से लेके विज्ञानमय पर्यंत जो विकार है, आनंदमय प्रतिपाद्य जो ब्रह्म की साधन का जो ब्रह्म के प्रतिपत्ति में ज्ञान की उपाय रूप से विकार के सन्निधि में समीप में पाठ होने से अन्यथा सिद्ध होने से आनंदमय प्रधान है, इसे अन्नमयादि के अनुसार ही विकारत्व उनके समान विकार इसमें नहीं कर सकते हैं, इसलिए आनंदमय का परमात्मा है। न च यथान्मयाद्य चत्वार अभ्यांतरस्य आनंदमयस्य प्रतिपत्ति उपाय भूता तथा आनंदमयोपि तदभ्यंतर से प्रतिपत्ति उपाय भवति भवतु इति संगणीयम। अन्नमयादि चार विकार हैं, ऐसी आनंदमय विकार है, ऐसी शंका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आनंदमय के अंतर दूसरा ऐसा श्रवण नहीं किया गया है। देवदत्ता बलवान शंका कर रहे हो का समाधान करे जो पहले किया गया था। देवदत्ता बलवान इत्यत्र बलवत् देवदत्तापेक्षया सिंहादिनां बलवत्वस्य प्रथमा सिद्धत्वा। भाई देवदत्त की अपेक्षा सिंहादि बलवान प्रत्यक्ष सिद्ध है। देवदत्त इतर मनुष्य अपेक्षा है, बलत्व है, ना तो सिंह शार्दुलादि अपेक्षा है, ये अपेक्षिक है, ऐसा कथन नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहार में सिद्ध है कि देवदत्त भगवान है, मनुष्यों की अपेक्षा से सिंह शार्दुल से हो ही नहीं सकता है। आनंदमय तो अनंतर से अन्य प्रमाणांतरेण सिद्धत्वात् आनंदमय से भवति। आनंदमय के अभ्यंतर दूसरे प्रमाणांतर से सिद्ध होने से सर्वांतरत्व आनंद है, ऐसा आप कथन कर ही नहीं सकते हैं। न च आनंदमयस्य प्रियादेवत्वात् तस्य सेवा शारीरात्मा वश्यति शारीरत्वस्य श्रवणाच्च न ब्रह्मत्वमिति शंकनीयं। प्रियादेवत्वं सायत्वं च यौपाधिकं न तो पारमार्थिकं तस्माद् ब्रह्मैव आनंदमय इति। आनंदमय पर्यादय होने से तस्य से सारी आत्मसी यह सारी आत्मा पूर्वश है, जो बार बार कथन किया गया है। इससे प्रियादि अवयव जो सायरत्व है औपाधिक है, पारमार्थिक नहीं है। तस्माद इसलिए ब्रह्म ही आनंदमय है, ऐसा सिद्ध होता है। इससे सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर ब्रह्म ही आनंदमय है।
शेष कल श्रवण करेंगे। यह गंभीर विषय होने से धीरे धीरे इसमें विचार करते रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।